निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें। अब एक उदाहरण आपके सामने में लेता हूं। x - 4 into x - 2, फर्स्ट वन x - 4 into x - 2 बराबर 0। यहां मूल ज्ञात करने हैं। अब आपको मालूम है कि गुणा वाले अवयव को भाग में बदलें, गुणा वाले को पक्षांतर करेंगे तो भाग में बदलता। अब आप लिख सकते हो यदि x - 4 बराबर क्या हो जाएगा 0 भागित x - 2 अर्थात 0। और यदि x - 4 बराबर 0 हुए तो x बराबर क्या हो जाएगा धन 4। ठीक इसी तरह यदि x - 2 को बाएं पद में रहने दें, x - 4 को पक्षांतर करें तो 0 भागित x - 4 अर्थात 0। और यदि x - 2 बराबर 0 हुआ तो x बराबर क्या हो गया 2। अर्थात आपने ये जो प्राप्त किया x बराबर 4 और x बराबर 2, यही आपके समीकरण के मूल कहलाएंगे, शून्यक कहलाएंगे। इसको और आप 3 तरीके से हल कर सकते हो। हम देखते हैं यहां वही प्रश्न x - 4 गुना x - 2 बराबर 0। इन दोनों को आपस में गुणा कीजिए। गुणा करने का तरीका x को लिए और x - 2 में गुणा, -4 को लिया x - 2 में गुणा किया बराबर 0। या x को x के साथ गुणा किया x का घात 2, x को 2 से गुणा किया 2x, -4 से x का गुणा किया -4x, -4 से -2 को गुणा किया धन 8 बराबर 0। या x स्क्वायर -2x -4x -6x प्लस 8 बराबर 0। अब आप इसका एक सूत्र है गुणनखंड विधि से, तो आप गुणनखंड इसका ज्ञात करना जान चुके हो। a बराबर 1, b बराबर -6, c बराबर 8। आपको ध्यान करवाऊं बहुपद पाठ में मध्य पदों को तोड़कर गुणनखंड ज्ञात करने की कहानी आपको बताया था। इस तरह के प्रश्न आप सीख चुके हैं। एक छोटा रफवर्क a का गुना c से, a का मान 1, c का मान 8 आ गए। बीच वाले पद को ऐसे दो हिस्सा में स्प्लिट करें, ऐसे दो हिस्सा में तोड़ें कि जोड़ने पर -6 है, गुना करने पर धन 8 हो जाए। तो -4 और -2, -4 -2 -6 होते हैं और उन्हीं को आपस में गुना करें। -4 गुना -2 तो 8 दिया जाता। ठीक वही प्रक्रिया x स्क्वायर -4x -2x प्लस 8 बराबर 0। क्या होगा निश्चय यहां x क्या बचेंगे x - 4 और इन दो निश्चय हैं x - 4 बराबर 0। x - 4 निश्चित पद है, क्या बचा x - 2 बराबर 0। अब यदि
यदि x माइनस 4 बराबर 0 हुए तो x बराबर क्या हो जाएंगे 4, और यदि x माइनस 2 बराबर 0 हुए तो x बराबर क्या हो जाएंगे 2। ये आपका मूल हो गया, दिए गए वर्ग समीकरण का मूल हो गया। इसलिए यहाँ गुणनखंड के स्वरूप में आने के बाद आपने या तो x माइनस 4 बराबर 0 होगा तो x बराबर धन 4, या तो x माइनस 2 बराबर 0 हुए तो x बराबर धन 2। यहाँ गुणनखंड के स्वरूप में था, हमने सीधा सीधा मूल ज्ञात कर लिया। लेकिन ये किस तरह से ये मूल प्राप्त हुए हैं, ये हमने पूरी समीकरण आपको तैयार किया और इस समीकरण की सहायता से पुनः उसका गुणनखंड प्राप्त करके गुणनखंड फिर उसी स्वरूप में आया और आपने मूल ज्ञात किया, शून्य ज्ञात किया इत्यादि। एक अन्य उदाहरण लेते हैं 2x प्लस 3 इंटू 3x माइनस 7। 2x प्लस 3 3x माइनस 7। सेकेंड में 2x प्लस 3 इंटू 3x माइनस 7 इक्वल टू 0। हमसे पूछ रहा है कि आप शून्य ज्ञात करें, मूल ज्ञात करें। 2x प्लस 3 3x माइनस 7। फिर वही कहानी आप दोहराओगे। यदि 2x प्लस 3 बराबर 0 हुए तो 2x बराबर क्या हो जाएंगे -3, धन 3 को पक्षांतर किया -3, और x बराबर -3 भागित 2। और यदि 3x माइनस 7 बराबर 0 हुए, 3x बराबर 7 और x बराबर 7+3, अर्थात ये जो आपने प्राप्त किया x बराबर -3/2 और x बराबर 7/3, यही आपके समीकरण के मूल हुए। पहला मूल को हम लोग संकेत अल्फा से निरूपित करते और दूसरे मूल को संकेत बीटा के रूप में निरूपित करते। आप इन्हीं प्रश्न को समीकरण के रूप में तैयार करें तो देखिए समीकरण हम बना रहे हैं इसी प्रश्न को। अब फिर शून्य ज्ञात करेंगे, मूल ज्ञात करेंगे। 2x को लिया और 3x माइनस 7 में गुणा, धन 3 को लिए 3x माइनस 7 में गुणा बराबर 2x को 3x से गुणा किया 6x का घात 2, 2x को 7 से गुणा किया तो -14x, 3 को 3x से गुणा किया 9x, 3 को 7 से गुणा किया 21 बराबर 0। या 6x स्क्वायर -14x प्लस 9x, एक संख्या ऋण में एक संख्या धन में। संक्रिया आप से जानते हो, घटाया जाएगा। समान जाति के हुए दोनों, क्यों समान जाति के? क्योंकि दोनों के घातांक एक है, एक ऋण चिन्ह में एक धन चिन्ह में। 14 में से 9 घटाएंगे 5, -5x -21 बराबर 0। यहाँ आप व्यापक समीकरण से कंपेयर करें। व्यापक समीकरण आपने पढ़ा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, a बराबर 6, b बराबर -5, c बराबर -21, गुना रफवर्ग a गुना c, अर्थात 6 गुना -21 -126। b को ऐसे 2 पार्ट्स में स्प्लिट करें, डिवाइड करें, विभाजित करें, 2 हिस्सा में तोड़े। प्लस माइनस करने पर जो घटाव करने पर -5 रहे और उसे
गुना करें तो माइनस 126 आ जाएगा। बहुत आसान प्रक्रिया है। 126 का गुणनखंड ज्ञात कर ले। 2 से, 3 से, 7 गुना 14, 3 तिया 9, 6x² माइनस 14x प्लस 9x, 14 गुना 9 126 माइनस 21 बराबर 0। यहां आप 3x कॉमन ले लें, 2x, इसमें बचेगा 3x, इसमें 7 धन 3 कॉमन ले लें, 3x माइनस 7 बराबर 0। 3x माइनस 7 आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं। 3x माइनस 7, यहां बचा 2x प्लस 3 बराबर 0। ये तो आपके प्रश्न थे। और पुनः यदि आप लिखेंगे, यदि 3x माइनस 7 बराबर 0 हुए तो 3x बराबर धन 7 और x बराबर 7/3। ठीक उसी तरह यदि 2x प्लस 3 बराबर 0 तो 2x बराबर माइनस 3 और x बराबर माइनस 3/2, माइनस 3/2। यही आपके समीकरण के हल हुए। जस्ट लाइक अब मैं प्रश्न संख्या 4 में आता हूं। निम्नलिखित वर्ग समीकरण का गुणनखंड करके मूल ज्ञात करें। अभी भी तो आपने गुणनखंड करके ही मूल ज्ञात किया है। मैंने एक साथ दोनों काम कर दिया आपके लिए, लेकिन फिर भी इसमें से एक प्रश्न को आप देखें। वर्ग समीकरण का गुणनखंडन करके मूल ज्ञात करें। फोर्थ क्वेश्चन है, वर्ग समीकरण का गुणनखंड करके मूल ज्ञात करें। ये जिस हिस्से को अभी हमने बताया है वह गुणनखंड करके ही आपने मूल प्राप्त किया है। गुणनखंडन करके मूल ज्ञात करें। फर्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4। मूल ज्ञात। फर्स्ट वन 9x² माइनस 3x माइनस 2, 9x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। यहां भी व्यापक समीकरण आपको बता चुका हूं। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये व्यापक समीकरण है। ध्यान रखेंगे, व्यापक समीकरण से तुलना करते हैं तो a बराबर, a क्या होता है? जो x² के साथ गुना है वो सदैव a होता है। यहाँ x² के साथ क्या गुना है? a, इसलिए x² के साथ जो भी गुना रहेगा वो a कहलाएगा। तो a बराबर कितना? 9। जस्ट लाइक b बराबर, b क्या होता है? x का गुणांक b कहलाता, अर्थात x के साथ जो गुना है वही b होते, तो x के साथ -3 हो जाएगा, b का मान -3। और c क्या होता? x का घात 0 के साथ जो गुणांक होता, अर्थात 1 के साथ जो गुणांक होता वही c होते, c बराबर -2। अब
a का गुना c से, पूर्व में आपको बता चुका हूं a बराबर 9, c बराबर -2, -18 प्राप्त हुए। मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, दो हिस्सा में बांटो। क्या बांटो कि प्लस माइनस करने पर -3 रहे, गुना करने पर -18, तो आप लिख सकते हो -6 3। अगर इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए तो परिणाम क्या था, -3, और इन दोनों को अगर आपस में गुना कर दीजिए तो क्या था, परिणाम -18। तो हम उसी तरह मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं, मध्य पद को तोड़ रहे हैं, गुणनखंड प्राप्त करेंगे। अभी हमने बताया है आपको, या 9x² -6x प्लस 3x -2 बराबर 0, या इन दोनों में उभयनिष्ठ पद आप ढूंढें। 9 का एक गुणनखंड 3, 6 का भी एक गुणनखंड 3, अर्थात 3 के पहाड़ा में 9 भी आता और 3 के पहाड़ा में 6 भी आता। इसका मतलब ये हुआ कि 3 उभयनिष्ठ हैं। फिर x का घात 2 यहाँ, x का घात 1 यहाँ, अर्थात 3x आप कॉमन ले सकते हो। 3 के पहाड़ा में कितने बार पढ़ेंगे पहाड़ा, तो 9 आएंगे तो 3 बार, 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 6 आ जाए तो 2 बार। इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, आप देखेंगे यहां प्रत्यक्ष रूप से कोई भी उभयनिष्ठ नहीं दिखाई देता, कोई भी अंक। लेकिन आप देखें, हम ऐसा करके नहीं छोड़ सकते कि कोई भी अंक इसमें उभयनिष्ठ नहीं है। आपको मैं पहले से बता चुका हूं, एक प्रत्येक संख्या का गुणांक होता है। अगर हम एक कॉमन ले लें तो एक के पहाड़ा में 3 भी आ जाते हैं और एक के पहाड़ा में 2 भी आ जाते हैं, इसलिए एक कॉमन, 3x - 2 बराबर 0। अब धन चिन्ह की बाईं तरफ और धन चिन्ह के दाहिनी तरफ दोनों पक्ष में आप देखोगे 3 - 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं। आप लिखेंगे 3x - 2, तो यहां क्या बचा, 3x + 1 बराबर 0। हम आगे मुद्दा वही इससे पहले के प्रश्न को जो आपको समझाया था, यदि 3x - 2 बराबर 0 हुए तो 3x बराबर 2 हो जाएंगे, ऋण 2 को पक्षांतर किया 2, और x बराबर 2/3 हो जाएंगे, क्योंकि ये गुना में है, पक्षांतर करने पर भाग। ठीक इसी तरह यदि 3x + 1 बराबर 0 हुए तो 3x बराबर धन 1 को पक्षांतर किया -1, और x बराबर गुना में है, पक्षांतर करेंगे भाग में बदलेगा -1/3। ये आपके मूल हो गए, दिए गए समीकरण का अभिष्ट मूल 2/3 तथा -1/3 होते हैं। यदि आपके पास मूल प्राप्त है तो इस मूल से समीकरण भी ज्ञात कर सकते हो, आगे बताऊंगा। फिर भी अगर आप महसूस करें, ध्यान रखें, इसको संकेत में अल्फा = 2/3 एंड बीटा = -1/3। ध्यान रखें, वर्ग समीकरण है, घातांक 2 है, इसलिए इसके 2 हल होंगे। पहला हल को पहला मूल कहते हैं, अल्फा से निरूपित करते, और दूसरे हल को दूसरा मूल कहते, बीटा से निरूपित करते। नेक्स्ट वन 3x² - 11x + 10, 3x² - 11x + 10 = 2. Compare this equation with standard equation,
व्यापक समीकरण से इसका तुलना करें। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, a बराबर 3, b बराबर -11, c बराबर 10, a का गुना c से रफर क्या बताया था 3 गुना 10 अर्थात 30। मिडिल टर्म को ऐसे दो हिस्सा में बांटे, ऐसे दो हिस्सा में स्प्लिट करें, तोड़े कि जोड़ घटाव करने पर -11 रहे तो उसी को गुना करें तो 30 -6 -5 दोनों को अगर आप जोड़ते हो तो -11 और दोनों को गुना करते हो तो धन 30 कीजिए। इसी अनुसार 3x स्क्वायर या -6x -5x प्लस 10 इक्वल टू 0 या क्या हो गया निश्चित पे 3x क्या बचा x -2 ऋण 5 को ले ले x -2 बराबर 0 तो है निश्चित गुणनखंड हमको क्या दिखाई दे रहा है x -2 को हमने कॉमन ले लिया 3x - 5 बराबर 0। यदि x -2 बराबर 0 हुए तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 और यदि 3x - 5 बराबर 0 हुए 3x बराबर 5 और x बराबर 5/3 इसको हम इस तरह संकेत में अल्फा बराबर 2 बीटा बराबर 5/3 अब यही हमारे वर्ग समीकरण के दो मूल हुए। इन आधार पर प्रश्न संख्या 4 में 10 प्रश्न दिए गए हैं। आप सब के सब हल कर सकते हैं। जहां भी आपको दिक्कत आती है आप पूछिए हमसे।